हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इंटीग्रेशन में आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ टाइप एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स। तो कोई भी आपको ऐसा जो क्वेश्चन है वो आ जाए जिसमें ऊपर जो है वो डिफ्रेंशिएशन हो, जो फंक्शन हमें नीचे दिया गया है, तो उसका जो आंसर है वो क्या होगा, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो इसकी हम फर्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, इंटीग्रेट 2x बाय 1 प्लस एक्स स्केयर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आप देखोगे 1 प्लस एक्स स्केयर की जब आप करोगे ना डिफ्रेंशिएशन, तो हमारे पास क्या बन रही है, 2x बन रही है। तो सॉल्व कैसे करना है आपने, इसको आप करोगे पुट 1 प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू वाई। तो अब इसकी कर दो डिफ्रेंशिएशन, 1 की हो जाएगी 0, एक्स स्केयर की क्या हो जाएगी 2x dx, और y की क्या हो जाएगी dy हो जाएगी। दैट मीन्स 2x dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, dy आ गई, और 1 प्लस एक्स स्केयर उसकी क्या होगी हमारे पास y। तो 1 बाय वाई की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, वो होगी log ऑफ y प्लस c। एट लास्ट फिल द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c। तो ये हमारा जो आंसर आ गया, ये था ईजीएस्ट क्वेश्चन इसमें। अब जो नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं उसमें क्या है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। तो आपने देखना है कि जैसे एक्स क्यूब की जब आप करोगे डिफ्रेंशिएशन तो वो क्या आ रही है, 2x स्क्वेयर आ रही है। तो ऊपर भी एक्स स्क्वेयर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये इस टाइप का क्वेश्चन ही है। सॉल्व कैसे करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू वाई। अब 1 की डिफरेंशिएशन होगी 0, एक्स क्यूब की हो जाएगी 3x स्क्वेयर dx इक्वल टू dy। हमने वैल्यू निकालनी थी एक्स स्क्वेयर dx की, तो जो 3 है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन गया 1/3 dy बन गया। अब 1/3 जो कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर ही लिख लेंगे। एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या बच गई, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या बच गई हमारे पास डी वाई, और 1 बाई एक्स क्यूब, इसको हमने पुट क्या किया था, इसको पुट किया था हमने वाई। तो क्या बच गया, डी वाई बाई वाई बच गया। तो इसका क्या आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ वाई प्लस सी। एंड एट लास्ट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। तो जी हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट है, जैसे आपको इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 बाय एक्स क्यूब की, तो आप देखो कि जो 1 प्लस एक्स क्यूब है इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या हो रही है, 1 की तो हो रही है 0, एक्स क्यूब की हो रही है 3x स्क्वेयर। बट जहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ओनली एक्स स्क्वेयर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और 3 के साथ डिवाइड कर लिया। तो अब देखो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो 3x स्क्वेयर बन रही है। तो ये हमारे पास बन गई इंटीग्रेशन ऑफ टाइप एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स। दैट मीन्स ऊपर है एफ डैश एक्स, नीचे है एफ एक्स। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, लॉग ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये सीधा शॉर्टकट से ही आंसर आ जाएगा। यदि आपने सब ऐसा करना है तो आप क्या करोगे, साथ में जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो आप जरूर लिखोगे। ये वाला जो फार्मूला है वो आप जरूर लिखोगे, बिकॉज ऑफ दिस लिखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x dx। तो इसमें भी क्या करोगे आप, जो नीचे हमें डिनोमिनेटर दिया गया है इसको y पुट करेंगे, पुट ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x इक्वल टू y। तो अब इसकी करो डिफ्रेंशिएशन,
ए की पावर 2x की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगी, ए की पावर 2x इंटू 2, दैट मीन्स क्या आ गया 2 की पावर 2x, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी माइनस ऑफ 2 की पावर माइनस ऑफ 2x। ये हम कर चुके हैं बेसिक ऑफ डिफ्रेंशिएशन में। dx इक्वल टू dy, अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या रिजल्ट आ गया, की पावर 2x माइनस की पावर माइनस ऑफ 2x। तो देखो जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास बन गया, ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। वन बाई टू डी वाई। तो 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया हमारे पास, डी वाई बाय वाई। तो 1/y की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, log ऑफ y। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1/2 log ऑफ y, log ऑफ y प्लस सी। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फिल कर दो एट लास्ट। तो जो वैल्यू आ रही है y की हमारे पास वो क्या आ रही है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस ऑफ 2x प्लस c। तो ये जो हमारा आंसर है वो इसका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में से। टू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। तो पहले तो आप देखो कि कोई भी जो नंबर है यदि कोई कॉमन निकल रहा है, तो जैसे नीचे में से जो 2 है वो कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकालो। तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, 1/2 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स। इसमें से हमने क्या किया है कि 2 को कॉमन निकाल लिया है, तो इधर क्या बच गया हमारे पास, 3 रह गया और यहाँ पर 2 रह गया। तो अब जो डिनोमिनेटर है उसको पुट कर दो y, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू y। तो जब 3 cos x की हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी तो क्या हो जाएगी, 3 तो कांस्टेंट वैसे का वैसे रह गया, cos की होगी माइनस ऑफ साइन, तो क्या बन गया माइनस ऑफ 3 sin x, और इसकी जो 2 है वो रह गया कांस्टेंट, साइन की क्या होगी हमारे पास cos x dx dy। तो आप देखो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, जो न्यूमरेटर था वही बन गया। तो अब 1/2 तो कांस्टेंट वैसे का वैसे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी dy डिवाइड बाय y, तो इसकी क्या हो जाएगी log ऑफ y। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, जो y की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। सो दिस विल बी आर आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेट cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। तो इस जैसे जो क्वेश्चन है हम डिफरेंशिएबिलिटी में पहले कर चुके हैं कि 1 प्लस साइन 2x को हम कैसे लिखेंगे, ऊपर तो वही का वही रह गया cos x माइनस साइन x, जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और जो साइन 2x है इसका फार्मूला क्या होता है 2 sin x cos x dx। तो अब cos x माइनस साइन x ये तो वैसे का वैसे ही आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो क्या बन गया हमारे पास cos x प्लस
साइन एक्स इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो कट जाएगा, तो जो रिजल्ट हमारे पास बचेगा वो क्या बच गया, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब जब मैं कॉज प्लस साइन एक्स को पुट करूँगा वाई, तो ये चीज़ हमारे पास डी वाई बन रही है। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ। जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जो आंसर है इसका आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको ऐसा सम आ जाए तो आपने क्या करना है कि जो tan x है उसको साइन एंड कॉस की फॉर्म में लिखो। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, हम इसको लिखेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स बाय कॉज एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉज एक्स, और कॉज एक्स चले जाएगा ऊपर। तो क्या रिजल्ट आ गया, कॉज एक्स बाय कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो जब ऐसा आपको सम आ जाए तो इसमें आप क्या करोगे, अब सबसे पहले तो क्या करो, 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 से करो डिवाइड। तो हमने 2 से किया मल्टीप्लाई, 2 से किया डिवाइड। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक जो साइन एक्स है उसको ऐड कर रहा हूँ और एक जो साइन एक्स है उसको माइनस कर रहा हूँ। कैसे लिखेंगे हम, 1/2, देखो जो कॉज एक्स है जहाँ पर मैंने एक लिख लिया और इसके साथ जो साइन एक्स है उसको प्लस कर दिया, और जो सेकंड कॉज एक्स था उसमें से मैंने साइन एक्स को माइनस कर दिया। ओवरऑल ये हमारे पास टू कॉज एक्स ही बन जाएगा। डिवाइड बाय क्या आ रहा हमारे पास, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो अब इनको अलग अलग कर दो, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा आंसर, 1/2। तो एक बार आ जाएगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। जब मैंने इसके नीचे इसको लिखा, अब जब इसके नीचे लिखूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 तो दोनों के साथ आएगा 1/2। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो इन दोनों की तो जो कटिंग है वो हो गई, तो रह गया 1, और इसमें जब इसको पुट करेंगे y तो ये बन जाएगा log y। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/2, जहाँ पर रह गया 1 तो 1 की निशानी क्या होती है x, 1/2 x। और इसका क्या आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा log ऑफ cos x प्लस साइन x, और साथ में प्लस साइन c आ जाएगा। तो इट विल बी आर आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, वो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड ही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 5x साइन 3x dx। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब देखो जो साइन 2x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 5x माइनस 3x, जो भी हमें नीचे दिया गया हो उसकी फॉर्म में हमने इसको लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे साइन 5x माइनस 3x डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है साइन 5x एंड साइन 3x। तो अब अप्लाई करोगे फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, जहाँ c माइनस डी का बोल दो, वो क्या होता है, साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दैट मीन्स क्या होता है रिजल्ट हमारे पास, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है साइन 5x साइन 3x। तो इसकी हमने जो करनी है इंटीग्रेशन, तो इनको लिख लेंगे हम अलग अलग। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास,
हमारे पास आएगा साइन ऑफ 5x कॉज ऑफ 3x डिवाइड बाय साइन ऑफ 5x साइन 3x dx माइनस सेकेंड टाइम आ जाएगा कॉज 5x साइन 3x डिवाइड बाय साइन 5x साइन 3x dx। तो इसमें से जो साइन 5x है वो कट हो गया और इसमें से जो साइन 3x है वो कट हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लें। पहले जो रिज़ल्ट हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, वो हमारे पास बचा है cos 3x बाय साइन 3x dx और माइनस इसमें क्या बचा है हमारे पास cos 5x बाय साइन 5x। तो अब जब आप साइन 3x को पुट करेंगे y, तो हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगी, वो होगी cos 3x इंटू 3, cos 3x इंटू 3, क्योंकि 3x के दोबारा फिर हमने करनी है डिफ्रेंशिएशन। जिनको डिफ्रेंशिएबिलिटी नहीं आती वो बेसिक ऑफ डिफ्रेंशिएशन की जो वीडियोज़ हैं उनको एक बार देख लें, ठीक है। दैट मीन्स 3 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या करेंगे फिर हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई एंड 3 से कर देंगे डिवाइड। इसमें 5 आएगा एक्स्ट्रा, तो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। बिकॉज जब हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है तो उसमें जो 3 है वो एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, और इसमें 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब f(x) नीचे है, ऊपर है f'(x), तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है log ऑफ f(x). दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/3 log ऑफ साइन 3x माइनस 1/5 log ऑफ साइन 5x प्लस c। तो ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट, बड़ा इजी है। 2x + 9 डिवाइड बाय x² + 9x + 20 dx। तो इसमें तो बड़ा इजी है, इसको पुट करेंगे y, तो सीधा ही हमारे पास नोमिनेटर बन रहा है। तो पुट x² + 9x + 20 = y। तो x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी हमारे पास 2x, 9x की क्या आ जाएगी 9 dx = dy। तो जो रिज़ल्ट है वो हमारा क्या बचेगा dy/y। तो 1/y की क्या होती है log ऑफ y, log ऑफ y प्लस c। एंड एट लास्ट जो y की वैल्यू है वो फिल कर दो, और y की वैल्यू क्या थी x² + 9x + 20 + c। तो इट विल बी आर आंसर, तो इट विल बी आर आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट 1/x log x dx। तो जो log x है उसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/x। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने क्या करना है पुट log ऑफ x = y। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/x dx इट इज़ इक्वल टू dy। दैट मीन्स ये जो है 1/x dx वो किसके इक्वल आ गया, वो इक्वल टू आ गया dy के। तो क्या रिजल्ट बच गया हमारे पास dy/y। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है log ऑफ y। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है log ऑफ x। तो log ऑफ log x प्लस c। तो ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेट 1/x माइनस अंडरूट ऑफ x, x माइनस अंडरूट ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना। इसमें क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे इसमें कि जो हमें अंडरूट ऑफ x की वैल्यू दी गई है उसको आप y पुट करो। पुट
अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो जब करेंगे स्क्वेयरिंग तो x इज़ इक्वल टू वाई स्केयर, दैट मीन जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर फिल करेंगे वाई स्केयर। इसकी करो आप डिफ्रेंशिएशन, dx इक्वल टू 2y dy। तो जहाँ पर dx आ रहा है वहाँ पर क्या फिल करेंगे 2y dy। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आया, dx की जगह पर क्या आ गया 2y dy, जहाँ पर x था वहाँ पर क्या आ गया y स्केयर आ गया और जहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स था वहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पर आ गया हमारे पास ओनली y। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, 2 कॉमन है, y dy, नीचे से y को कॉमन निकालो तो क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास y माइनस 1, और y क्या हो गए कट हो गए। तो जो रिजल्ट है वो क्या बचा, 2 कांस्टेंट बाहर रह गया, तो dy बाय y माइनस 1। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ y माइनस 1। तो क्या रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ रहा है 2 log ऑफ y माइनस 1 प्लस सी, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, जो y की वैल्यू है उसको फिल कर दो। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 log ऑफ y की वैल्यू क्या थी अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। सो दिस विल बी आवर आंसर। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का वो भी ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेट साइन 2x बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर x। तो कोई भी जो क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए जिसके नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर 2x दिया गया हो, या फिर ए स्केयर साइन स्केयर x बी स्केयर कॉस स्केयर x दिया गया हो, ऐसा कोई भी जो क्वेश्चन है आपको आ जाए, चाहे ए कॉस स्केयर x बी साइन स्केयर x, दैट मीन्स न्यूमरेटर में क्या हो, न्यूमरेटर में साइन 2x हो और नीचे साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर की फॉर्म में कोई भी जो फंक्शन है वो दिया गया हो, तो नीचे वाले फंक्शन को आपने क्या करना है y पुट कर देना। कोई भी क्वेश्चन जिसमें ऊपर साइन 2x हो और नीचे साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर की टर्म में कोई भी फंक्शन आ जाए आपको, तो क्या करोगे आप, पुट ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर x इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम y। तो जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ए स्केयर की डिफ्रेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगी 0, बी स्केयर जो है वो कांस्टेंट है, और साइन स्केयर की क्या होगी 2 साइन x, एंड साइन x की दोबारा फिर करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगी cos x dx dy। जिनको डिफ्रेंशिएशन नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री की वो देख लें डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास अब जो रिज़ल्ट है वो क्या आ गया, बी स्केयर 2 साइन एक्स कॉज एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब हमने वैल्यू निकालनी थी साइन 2x dx की, जो वैल्यू हमें ऊपर दी गई है। तो बी स्केयर जो है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया 1 बाई बी स्केयर डी वाई। तो जो बी स्केयर है वो कांस्टेंट है तो उसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या रह गया हमारे पास डी वाई, और नीचे क्या आ गया हमारे पास y आ गया। तो 1 बाय वाई की जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी log ऑफ y। तो क्या रिजल्ट बन गया 1 बाई बी स्केयर log ऑफ y प्लस सी, एंड एट लास्ट जो y स्क्वेयर की वैल्यू है उसको फिल कर दो। तो y स्क्वेयर की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर x प्लस सी। तो ओके, ये थी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टाइप f डैश x बाय एफ एक्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।